आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्रपति संभाजी नगर पता है मुझे, माफ़ी चाहता हूँ भाई, औरंगाबाद बोल दिया तो आप लोग ने तो मतलब कमेंट बॉक्स में तबाही मचा डाली। मुझे वीडियो लिस्ट प्राइवेट करना पड़ गया, लेकिन भाई उसमें मैंने छत्रपति संभाजी नगर भी बोला था। लेकिन ये बात सच है। देखिए, महाराष्ट्र और जो मराठा एम्पायर है, मुझे नहीं लगता कि जितना कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने कवर किया है किसी और एजुकेटर ने इतना कवर किया होगा। 50 से 60 लेक्चर्स, अनगिनत लेक्चर्स मैंने मराठा एम्पायर पे बनाए हैं। बहुत सारे लेक्चर्स हैं। छत्रपति महाराज शिवाजी, जब भी उनके म्यूज़ियम आप जाते हैं आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आइडल है मेरे भाई, उनसे मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। तो हो जाती है गलती, मुझे पता है। वो छत्रपति संभाजी नगर है। तो छत्रपति संभाजी नगर, और अभी इस समय मैं थोड़ा सा दूर आ गया हूँ, लेकिन टॉपिक जो है वो है कि क्या ईरान हमला करेगा और अमेरिका हमला करेगा। चलो हम थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं। देखिए, क्या है कि टॉक्स हो चुकी है कोलैप्स, और वो होनी ही थी। अब एक चीज़ समझिए कि जो बातें कोलैप्स हुई हैं, पाकिस्तान मीडिएटेड बातें थी, और पाकिस्तान ने अपना पल्ला झाड़ा। इसकी बात हमने कल की थी। उसने बस बोला है कि भैया कुछ नहीं होने वाला, लेकिन किसी तरीके से यहाँ से निकलो। दूसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे जेडी वैंस ने बोला है कि बॉल जो है ईरान के कोर्ट में है, यानी कि हमने अपनी बातें रख दी। अब आप एक बात बताइए मुझे, जेडी वैंस या पूरा अमेरिका ईरान को झुकने के लिए कह रहा है, वो सब त्यागने के लिए कह रहे हैं। उनका प्रपोजल ये है कि तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी नहीं बनाओगे। अच्छा जी, चलो न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। उसके बाद तुम्हारे ऊपर लिमिटेड सैंक्शंस, मतलब जो हटाएंगे ना वो लिमिटेड, ऐसा नहीं कि सैंक्शंस पूरी तरीके से हटा देंगे, वो लिमिटेड तरीके से हटाएंगे, धीमे धीमे हटाएंगे। तुमको फ्रोजन एसेट्स नहीं देंगे, तुम्हारे घर के बगल में बैठे रहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम कंट्रोल करेंगे। ईरान ने भी कुछ इसी तरीके की मांग रखी थी। तो ये पहली बात तो सीज फायर फर्जी था। तो फिर ये सीज फायर हुआ क्यों? टाइम बाय करने के लिए, वक्त। देखिए, अमेरिका को स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। अमेरिका अंधाधुंध उसने हमला कर दिया। इजराइल बैठा हुआ है मारने के लिए, और अब चाइना भी कूद गया है। अमेरिका को देखिए, अमेरिका की स्ट्रैटेजी देखिए। अमेरिका को यह पता था कि देखो, ना नेटो की मदद के लिए आ रहा है, ना भारत तो कभी मदद के लिए आता नहीं, कोई भी देश, ना गल्फ मदद कर रहे हैं। गल्फ तो वैसे कह रहे अमेरिका से मदद मांग रहे थे। तो कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं है, और कोई भी देश जो है इस वॉर को नहीं, सब बोल रहे बंद करो बंद करो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई देखो, हमको पता है कि ये कभी भी डील होने वाली है नहीं, ऐसा उन्होंने सोचा होगा, कभी भी सीज फायर होगा नहीं। लेकिन इससे क्या होगा कि मैं काम करता हूं, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान हमको धमकी दे रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हम ही ब्लॉकेट लगा दें। ईरान कुछ देशों को तेल दे रहा है, चाइना की 40% एलएनजी एनर्जी सब वहीं से आती है, और चाइना ने वार्निंग दे दी है कि डोनाल्ड ट्रंप औकात में रहो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने की मत सोच लेना। थोड़ा सा मैं कैजुअल में हूँ, शॉर्ट्स पहन के। बहुत गर्मी है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत गर्मी है। आज तो अंबेडकर जयंती भी है। तो बात यह है कि सीधा सीधा यहाँ पे अब चाइना ने बोल दिया है, तो अब रुझान आने लगे हैं। मतलब देश जो है वो अब युद्ध में शामिल हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी अब दिखती जा रही है। अगर ये युद्ध खींचेगा और खींचा तो और खींचेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई ऐसे तो ये देश आएंगे नहीं, तो मैं काम करता हूं, मैं बातचीत करता हूं, मैं बोलूंगा कि सीज फायर हो गया है। अब उसमें क्या होगा कि मैंने सारी बातें मैं बोल दूंगा ईरान को, और दुनिया को बोल दूंगा कि देखो मैंने तो बातचीत की नहीं, ये लोग माने नहीं, और फिर हमला करूंगा, और इस बार मैं ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक कर दूंगा। तो अब एक बात बताइए, ईरान इतने दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चिल्ला रहा है, अगर अमेरिका ब्लॉक कर देगा तो हो गया काम। फिर आप क्या करोगे? फिर पूरी दुनिया ईरान को हराने में लग जाएगी। पूरी दुनिया बमबारी करेगी ईरान पे, या बमबारी नहीं, ईरान पे प्रेशर बनाएगी, चाइना प्रेशर बनाएगा। अमेरिका के तो आप कुछ उखाड़ नहीं सकते। तो बात यह है कि ये पूरा खेल था, गेम था, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। अब आप ये लिख के रख लीजिए कि अमेरिका फिर से हमला करेगा, और यहां पे सीधा जेडी वैंस ने बोल दिया कि बॉल ईरान के कोर्ट में है। अब आप एक बात बताएं कि ईरान के कोर्ट में बॉल है, लेकिन अमेरिका के पास बॉल ही नहीं है। अमेरिका डोंट हैव एनी बॉल्स, ठीक है। वो बुली कर रहा है पूरी तरीके से। उसने देख लिया, उसने देखिए, अमेरिका टेक बहुत आगे है, ढेरों आगे। जैसे मैं खड़ग आइलैंड पे एक सिमुलेशन हुआ था बहुत पहले, उसमें ये देखा गया था कि क्या हम खड़ग आइलैंड जीत सकते हैं। हर बार अमेरिका हारा। हो सकता है कि इन्होंने
बहुत सारे वॉर एक्सपर्ट्स हैं, ढेरों ने इस्तीफे भी लिए, लेकिन इनकी मिलिट्री ने बोला कि थोड़ा सा टाइम लीजिए सर, हमको फिगर आउट करने का मौका दीजिए। एंड बेस्ट पॉसिबल रीज़न यही निकला होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ही ब्लॉक कर दो, सबसे बढ़िया यही होगा, राइट। तो अब आप बस गिनती गिनिए, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है। ईरान क्या करेगा? देखिए, ईरान के पास ज़्यादा चॉइस है नहीं, उसको सर्वाइवल की जंग लड़नी है। इजराइल अमेरिका के साथ है, जिस दिन सीज़ फायर हुआ अगले दिन इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। उसको ईरान से उतना कोई लेना देना नहीं है, उसने ईरान को लेबनान पर हमले करने के लिए यूज़ किया है बस, ठीक है, कि ईरान अभी साथ में आ जाएगा, लेबनान ईरान का प्रॉक्सी है, तो हम तब तक ऐसी की तैसी कर देंगे लेबनान की, तो उतना उसका रोल है। बाकी वो हमला करने के लिए तो वो तो लड़ने मारने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। तो अब ईरान के पास चॉइस यही है कि वो लड़े अमेरिका से। अब देखिए, टोटल एनहाइलेशन नहीं होगा, इसके 0% चांसेस है। फिर अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बन जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी है अमेरिका में, बट अजीब तरीके की डेमोक्रेसी है। भारत में अगर कोई ऐसा नेता करता ना, अभी तक जेल में होता, वो तुरंत अविश्वास प्रस्ताव आया होता, पब्लिक इतना प्रेशर बना देती, जेल में चले गए होते। लेकिन अमेरिका में खाली प्रोटेस्ट हो सकता और कुछ नहीं हो सकता। आप इम्पीच नहीं कर सकते प्रेसिडेंट को। इम्पीच करने के लिए सेनेट में आपको चाहिए मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी 2/3। पहले तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, वो भी नवंबर में मिड टर्म में हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि मिड टर्म इलेक्शन में अगर मुझे जीतना है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे दुनिया मेरी वाहवाही करे, तो वहीं पे वो चूक गए। तो ईरान पर हमला किया और ईरान अब भाई हमला करेगा, तो टोटल एनहाइलेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके रेपरकर्शन बहुत बड़े हो जाएंगे। लेकिन हाँ, कॉन्फ्लिक्ट रिज्यूम होगी और ख़तरा बढ़ेगा दुनिया के ऊपर। और अब अगर मान लीजिए कि दोनों देश दोबारा से भयानक कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं और बातचीत एकदम ही बंद हो गई, तो फिर वाकई में भारत को थोड़ा सा ये चिंता की बात है भारत के लिए, क्योंकि अभी तक तो सब ठीक है, हमारे कुछ शिप्स भी पास हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा? उधर ईरान ने ब्लॉकेड लगा दिया, इधर अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया, और ये तुरंत हो रहा है। ये ऐसा भी नहीं कि आपको वक्त मिल रहा है, 1 साल लग रहा है। ये युद्ध यूं शुरू हुआ और यूं एस्केलेट हुआ, 38 दिन के अंदर अंदर तबाही मचा डाली। कितने जो देश है वो परेशान हो रहे हैं इस समय कि हमारे पास सिलेंडर नहीं, हमारे पास। भारत में भी सिलेंडर क्राइसिस रियल है दोस्तों, ये आप इतना आसानी से नहीं कि अभी चीज़ें ठीक हो गई थी ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान में बुरी हालत है, तो एनर्जी क्राइसिस इज रियल, और सबको पता है कि भाई बैंड बजने वाली है। भारत में खरीफ क्रॉप्स, अब देखिए बुआई का सीजन आएगा, अगर ये वॉर चलती है, ब्लॉकेट लगता है, जिसके चांसेस मैं अगर बताऊं तो 60 से 70% लग रहे कि हाँ ये होगा। मंडे तक का टाइम दिया था, थोड़ा और टाइम ले लिया है, तो फिर भारत में फर्टिलाइजर क्राइसिस आएगी, भारत में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अभी नहीं आएगी, इमीडिएट नहीं दिखेगी, लेकिन हमारी खासियत ये है कि इस दुनिया में ना भारत ही एक ऐसा देश है जिसको दुनिया का लीडर होना चाहिए, लेकिन हमारे नेता महान हैं, 100 में से 99 बेईमान हैं, तो हम वर्ल्ड लीडर बन नहीं पाते। क्योंकि भारत की जो सभ्यता रही है, भारत की आइडियोलॉजी बहुत कमाल की रही है। तो भारत में एक और चीज़ बेहतरीन है, वो है जुगाड़। तो हम किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ कर ही लेंगे। जैसा अभी आपने देखा ना, मतलब आप ये मान के चलिए कि हमने प्लूटोनियम निकाल लिया, ठीक है, यूरेनियम से प्लूटोनियम, थोरियम से हम बिजली, हालांकि अभी उसको 100 साल लगेंगे, आपके घर तक उससे बिजली आने में 100 साल लगेंगे, लेकिन हम जुगाड़ बहुत बढ़िया करते हैं। तो कुछ ना कुछ भारत जुगाड़ बैठा ही लेगा, इधर से एनर्जी उधर से एनर्जी। पर हो सकता है आगे आने वाले समय में सरकार, अगर ये युद्ध चलता है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है, फॉर श्योर शॉट नहीं मैं कह रहा हूँ, मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी है, राइट। तो यही है, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। अभी मैं भी वेट कर रहा हूँ, आप भी वेट करिए, और हो सकता है कि कुछ सोल्यूशन निकल ही जाए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो डोनाल्ड ट्रंप का एम है वो डॉलर मजबूत करना है, और डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। $100 से नीचे ब्रेंट क्रूड चला गया तेल के दाम, अब फिर से वो ऊपर गया है, धीमे धीमे ऊपर बढ़ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत साइनिंग ऑफ। 18 तारीख को मैं वापस आ रहा हूँ, फिर करते हैं स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर। थैंक यू।